एसआई भर्ती को लेकर के सरकार ने 1 जुलाई का वक्त दिया है। जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आज काफ़ी समय बाद एक तरह से वक्त मिला और आप लगातार विरोध करते रहे। पिछली बार भी काफ़ी सख्त टिप्पणी की गई थी। आज फिर से 1 जुलाई का वक्त दिया गया। सरकार ने पहले ही प्रार्थना पत्र लगा दिया। आज प्रार्थना पत्र लगाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो नीति आयोग की मीटिंग है दिल्ली में, उसमें जो ये सब कमेटी के मिनिस्टर्स हैं वह गए हुए हैं, तो अभी अंतिम निर्णय तक सरकार नहीं आ पाई है। महाधिवक्ता साहब खुद आए थे। कोर्ट ने पूछा कि अगर आप अपियर हो रहे हैं तो हम फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे क्वेश्चन कि जब आपने ही राय दी है तो आप कैसे इस मुद्दे पे बहस कर सकते हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि जब पिछले साल मैंने भर्ती में राय दी थी तो मुझे बताया गया था कि इसमें 400 से 500 लोग फर्जी हैं, लेकिन आज की स्थिति में जो एसओजी ने पकड़े हैं वो 55 लोग ही पकड़े गए हैं। तो क्या छटनी हो सकती है या नहीं हो सकती, या इसका कोई बीच का समाधान निकाला जा सकता है, इसकी सरकार चर्चा कर रही है। हमें एक आखिरी मौका और दिया जाना चाहिए और हमारी तरफ से उसका पूर्ण विरोध करा गया था कि आखिरी मौका नहीं दिया जा सकता। इसमें जल्द से जल्द जो भी हो निर्णय हो वो महाधिवक्ता की तरफ से यह बात कही गई थी कि ये जो मामला चल रहा है इसमें किसी को भी हानि नहीं होगी। जो हमने याचिकाकर्ताओं को भी हानि नहीं है और उनका जो फील्ड पोस्टिंग उस पर स्टे है ही। तो कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष सुरक्षित हैं। ये कोर्ट की भी मंशा है कि एक बार सरकार से निर्णय ले लिया जाए और कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। जो भी निर्णय हो सरकार का मुख्यमंत्री लेवल पे या मुख्य सचिव लेंगे, जो भी निर्णय हो एक बार निर्णय आ जाए उसके बाद ही कोर्ट इसमें आए। इसमें 70% सुनवाई पूरी हो गई है, अब 30% सुनवाई शेष है। वह भी जब इनका जवाब आ जाएगा वह पूर्ण होकर मुझे लगता है मामला इसका जुलाई में कटाक्ष हो जाएगा। क्या मतलब आपको करीब मई के भी 5-7 दिन मिलेंगे, पूरा जून महीना मिलेगा सरकार को, ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे? और किन पर्टिकुलर बिंदुओं पर इनको काम करना भी बाकी है जो ये दलील दे रहे हैं? मेनली इनको दिक्कत वहाँ आ रही है कि क्या यह जो काफ़ी लोग नौकरी छोड़ के आ रखे हैं, इनको कैसे सरकार खुद बेच सकती है, क्योंकि कई केंद्र के भी कर्मचारी हैं। और भी इसमें कुछ एंगल्स हो सकते हैं जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, जो सरकार ही बेहतर समझती है कि इसमें क्या है, कितने धड़े हैं, पॉलिटिकल कितने धड़े हैं पीछे कि जो भर्ती रद्द नहीं होना देना चाह रहे। जो भी होगी वो कोर्ट के समक्ष आएगी। आपके अगर वैलिड पॉइंट जो हैं जिनके आधार पर किसी कीमत पर भर्ती को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, रद्द ही किया जाना चाहिए, वो क्या है? 4 मेन पॉइंट है सर। पेपर 35 दिन पहले ही लीक हो गया था। जो पेपर बनाता है उसी ने पेपर लीक करके अपने दूसरे आरपीएससी मेंबर को दे दिया, उसने अपने बच्चों को दिया। वही पेपर, हस्तलिखित पेपर, रेणु कुमारी और एक नीरज यादव या दिलीप यादव है, उसके पास भी वह पेपर गया था। इसके बाद जो जगदीश बिश्नोई गैंग है, कालेर गैंग है, इन्होंने भी संपूर्ण राजस्थान में ब्लूटूथ से और व्हाट्सएप से इस पेपर को लीक करके काफ़ी लोगों को पढ़ाया। इसमें बड़े स्तर पे लोगों को पकड़ना असंभव है, ये एसओजी भी मान चुकी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पेपर चोरी हुआ है, पेपर का विस्तार भी उससे हुआ है, वह सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट मापदंड हैं कि अगर सेग्रीगेशन छटनी करना असंभव है और पेपर की शुद्धता और शुचिता भंग हुई है बहुत समय पहले ही, तो उसको भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र उपाय है। आपने बंगाल का भी उदाहरण दिया। बंगाल में 8 साल बाद 2016 की भर्ती थी, 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल में के लगे हुए शिक्षकों को हटाया, 27,000 शिक्षकों को वहाँ पे नौकरी से हटाया। यहाँ केवल मामला 800 लोगों का है, यहाँ इनका कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ, इनकी पोस्टिंग भी अभी अटकी हुई है। तो यह केस उस केस से भी बहुत अच्छा है कि इसमें भर्ती रद्द का ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है इसका। क्या लगता है आपको, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए उनमें क्या ईमानदार लोग भी हैं या बिल्कुल कोई भी नहीं? यह मैं नहीं कह सकता। एसओजी की रिपोर्ट चिक कर कह रही है कि बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी छटनी करना असंभव है। हर वह व्यक्ति ईमानदार है जब तक वह पकड़ा नहीं जाता। तो इसमें मुझे लगता है भर्ती रद्द करना ही एकमात्र उपाय है। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें जो अलग अलग तार निकल रहे हैं कि भाई एक से दूसरी कड़ी मिल रही है, तो ऐसे संभव है कि जिनको अभी क्लीन मारा जा रहा है बाद में? देखिए एसडीएम लेवल तक का अधिकारी पकड़ा जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। यानी वो दो लोगों के लिए डमी बना। तो मुझे लगता है कि भर्ती रद्द ही इसका एकमात्र उपाय है। हमें सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें हाईकोर्ट से पूर्ण उम्मीद है कि वह बेरोजगारों के साथ न्याय करेगा। 1 जुलाई को कुछ देखते हैं,
सब आपके सामने ही है। काफ़ी लंबा समय हो गया, हाँ तो जी। वित्तीय जुर्माने की भी बात की गई हाँ, कि कि बढ़ा वित्तीय दिया जाए ब सरकार बढ़ा का। हाँ, अगर वो अनरीज़नेबल टाइम लेते रहेंगे तो वित्तीय जुर्माना बढ़ाते रहेंगे। और देखिए कोर्ट में समय ज़रूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है न्याय ज़रूर जीतेगा इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं याचिकाकर्ता के वकील जिन्होंने अदालत के अंदर ये तमाम दलीलें रखी थी, बात की थी, और यहाँ पर ये लगातार इस बात को लेकर के याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में कह रहे हैं कि जो बात सरकार कह रही है वो सही नहीं है और इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 1 जुलाई का वक्त दे दिया गया है, इस दौरान सरकार की जो सब कमेटी है वो पूरी जांच करके रिपोर्ट कंप्लीट करके सरकार को सौंपती है या नहीं। अगर सौंपती है तो अदालत में वो रिपोर्ट पेश की जाती है या नहीं, और पेश की जाती है तो उसके ऊपर फिर अदालत क्या फ़ैसला देती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज।